वेग उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथे। 12 बजे उठ के काम नहीं चलेगा। देखिए, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत ध्यान से सुन रहा था, विपक्ष पे हमला कर रहे थे, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की बात आ जाती तो बिल्कुल मौन हो जाते। राम मंदिर में जिस तरह से लूट हो रही है उसमें मोदी जी ने एक शब्द नहीं कहा। जो पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा, सामने बच्चे युवा बैठे हुए हैं, उस पर क्या मोदी जी ने एक शब्द कहा? कुछ नहीं। तो ये सब जो भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है ना, ये हमारी युवा पीढ़ी अच्छी तरह से जानती है। खैर, अब आते हैं SIR पे। देखिए, एक पैटर्न दिखता है। SIR से पहले एक चीज पर आ जाइए थोड़ा सा। बस मैं ये कह रही हूँ कि भाई SIR पे ठीक है, चिट्ठी लिखी, पैटर्न लिखा, लेकिन एक जवाब दिया बीजेपी ने। कहा कि भाई आप अपनी विफलताएं, जब हम एक उंगली दूसरे पे उठाते हैं तो 4 अपनी तरफ भी उठती हैं। बिल्कुल उठती। इंट्रोस्पेक्शन भी करना चाहिए एकदम। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि वो सारे गलत और आप पूरे सही, है ना? गुंजाइश तो कहीं ना कहीं होगी। तो वो कह रहे हैं कि भाई आप बीजेपी को ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी राउंड द क्लॉक 365 दिन 2400 घंटे हर सेकेंड इलेक्शन मोड में रहती है। भाई राजनीतिक पार्टी अच्छा कर रही है अगर इस मोड में रहती है, तो आप लोगों को किसने रोका है? वो कह रहे हैं भाई आप मेहनत कीजिए ना। आप अकर्मण्यता, अक्षमता, आलस्य, इस वजह से आपका राजनीतिक फेलियर हो रहा है। देखिए, सुधांशु त्रिवेदी जी ने तो कहा, बिल्कुल सही कहा। भारतीय जनता पार्टी देश के लिए कुछ नहीं करती, बस चुनाव लड़ने के जुगाड़ में रहती है, कैसे चुनाव को लूटे और कैसे चुनाव को जीता जाए। आप ऐसा क्यों नहीं करते? अरे मुझे खत्म तो कर लेने दीजिए। मैं पूछू ना, आप ऐसा क्यों नहीं करते? आपको नहीं अच्छा लगता कि आप कुर्सी पर बैठे हैं, सत्ता में आए? हम देश की चिंता करते हैं पिनाज जी। अच्छा। देश के भविष्य की बात करते हैं, देश के युवाओं की बात करते हैं, हेल्थ इश्यूज की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करते हैं। ट्विटर पे नहीं। अब विपक्ष तो सवाल ही उठा सकता है ना। केंद्र सरकार तो पिछले 12 साल से नरेंद्र मोदी जी की है, तो जवाबदेही तो उनकी बनती है। ये तो हो नहीं सकता है, एक मिनट, ये तो हो नहीं सकता है ना कि सरकार मोदी जी की हो, भारतीय जनता पार्टी की हो या NDA की हो, और जवाब जो है विपक्ष दे। विपक्ष तो बस सरकार सोई हुई सरकार को नींद से उठाने का काम कर रहा है, वो करता रहेगा। हम अब इसमें कहीं पीछे हो तो बताइए आप। तो वही तो पूछ रही हूँ मैं। बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ। उन्होंने भी यही कहा ना कि भाई आप जमीन पर नजर आए। ठीक है, देखिए विवेक जी, सवाल उठाना विपक्ष का काम है, बहुत अच्छी बात है। राम मंदिर के मुद्दे पर अखिलेश जी ने सवाल उठाए, किसी ने, सबने कहा कि उनका हक बनता है, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जब आप जमीन में अपने काडर से नहीं जुड़ेंगे, जमीन पर आप कितनी बार नजर आएंगे, कितनी बार आप जमीन से पैदल लोगों से मिलते जुलते कंसिस्टेंसी के साथ नजर आएंगे, और मैं समस्त विपक्ष के लिए कह रही हूं, एक कंसिस्टेंसी होती है, तो वो अगर मिसिंग होगी तो आप अपने ऊपर कहीं इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे कि नतीजे आ रहे हैं, राहुल गांधी विदेश में बैठे हुए हैं, ठीक है, पीक इलेक्शन चल रहा है, वहां पर सब कुछ हो गया, वहां पर कम से कम 20 रैली हो गई हैं, आप एक दौरा भी नहीं कर पा रहे हैं, आप कैंडिडेट्स नहीं दे पा रहे हैं। तो ये जो तमाम चीजें होती हैं, कहीं ना कहीं खुद को भी तो इंट्रोस्पेक्ट करना है, या हर बार कह देना SIR खराब है, ED खराब है, CBI खराब है, तुम लोकतंत्र खत्म करने वाले हो? देखिए, जहां तक समाजवादी पार्टी की सवाल है, हम समाजवादी पार्टी ग्रास रूट की पार्टी है और हम लगातार मेहनत करते हैं। 2024 में भी आप लोग यही बातें करते थे, और 2024 में समाजवादी पार्टी ने दिखा दिया, उत्तर प्रदेश की जनता ने दिखा दिया कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से उभरी है। SIR पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, चुनाव का एक पैटर्न हो गया है, बच्चे भी समझ रहे हैं, देख रहे हैं, सब पढ़े लिखे हमारे युवा बैठे हैं सामने। देखिए, एक पैटर्न हो गया, सबसे पहले SIR, फिर ED CBI, रेड, ऑपोजिशन को परेशान करना, जहां वोट घटाना है घटाना, जहां बढ़ाना है बढ़ाना, अपनी सुविधा अनुसार, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे आप वेस्ट बंगाल में भी ताज़ा आपने उदाहरण देखा। प्रधानमंत्री जी तो मटन मछली मुजरे पे भी उतर आते हैं, कहते हैं कि आपकी बेटियों को उठा के ले जाएंगे, मंगलसूत्र छीन के भाग जाएंगे। इस तरह की निचली राजनीति बड़ा दुखद है कि प्रधानमंत्री खुद करते हैं। बंगाल में 27,15,000 लोगों का वोट काट दिया। जब उच्चतम न्यायालय के पास हम लोग गए तो उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा, बड़ा दुखद है, कहना पड़ रहा है लेकिन, कि अरे इस बार नहीं दिया वोट तो खैर अगली बार दे देना, यही ना कहा। और आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी तुरंत क्यों मैदान में कूद जाती है इलेक्शन कमीशन को बचाने के लिए। दूसरा सवाल यह है, केरल में जब डॉक्यूमेंट्स गए थे तो इलेक्शन कमीशन के पैड पे भारतीय जनता पार्टी की मोहर क्या कर रही थी, जरा इस बात पे भी ध्यान दीजिए। आखिर ऐसा क्या था कि इलेक्शन कमीशन कह रही हूं कि अगर ये मुद्दा, इसमें इतना दमखम होता, ठीक है, अगर आप जनता को इससे मोबिलाइज करने में कामयाब होते, तो फिर शायद जो नतीजे आए थे, मैं चाहे पश्चिम बंगाल की बात कर लें, बिहार की बात कर लें, वो उससे इतर होने चाहिए थे, या फिर जमीन पर हम एक मोमेंटम, एक आंदोलन कहीं ना कहीं नजर तो आना चाहिए था, ना नाराजगी होगी।